दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा ज़िला है जिसका नाम है रीवा। इस रीवा में दो भाई रहते हैं जिसका नाम है नन्हे पाल और एक भाई का नाम है गुलाब पाल। दोनों भाइयों में प्रेम संबंध बहुत अच्छा था, दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन जब छोटे वाले भाई की शादी जब बड़े वाले भाई की शादी होती है नन्हे पाल की जो वाइफ होती है वो अपने लगभग 4 महीने के ड्यूरेशन के बाद, शादी के 4 महीने के ड्यूरेशन के बाद अपने जो देवर होता है उसका गुलाब पाल, उससे उसका प्रेम संबंध हो जाता है। और प्रेम संबंध इतना ज़्यादा टाइम के साथ, मतलब टाइम व्यतीत होने के साथ साथ इतना ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है कि इस नन्हे पाल की जो वाइफ होती है अपने देवर के बिना रहना इसका मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। अब कहानी में मोड़ कैसे आता है? दरअसल जो बड़ा भाई होता है जिसकी शादी हो चुकी है, ये बीच बीच में अपने काम के सिलसिले में लगातार 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अपने घर से बाहर चला जाता और इस चीज़ का फ़ायदा इसकी वाइफ पूरी तरीके से उठाती। अपने देवर के साथ जाती, देवर के साथ एंजॉय करती और बिल्कुल घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। माँ बाप ऑलरेडी इस दुनिया से चले गए हैं, तो जिस तरीके से लोग चाहते उस तरीके से जीवन जीते। अब फ़िलहाल इस समय जो सिचुएशन है, जो घर की बागडोर है, वो बड़े भाई के ही हाथ में है। लेकिन बागडोर होने के बावजूद भी उसके पीठ पीछे उसका भाई और उसकी वाइफ उसके साथ लगातार वो सब कर रहे थे जो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। दोस्तों अब कहानी में मोड़ कैसे आता है? जब इन दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है, एक दिन क्या होता है कि जो नन्हे पाल की वाइफ होती है, इसने प्लान बनाया और ये बोला कि ये जो मेरा हस्बैंड है इसको अपने रास्ते से हटा देते हैं और मैं अपने छोटे देवर से शादी कर लेती हूँ। इन दोनों की प्रॉपर प्लानिंग बन जाती है। देवर भी इस चीज़ से प्रॉपर तरीके से एग्री कर जाता है और वो भी कहता है भाभी आप ये चीज़ करो, मैं आपके साथ हूँ। फाइनली प्लानिंग बन जाती है। अब इन्होंने प्लान बनाया कि इस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस चीज़ को किस तरीके से किया जाए कि लोगों को डाउट ना हो। इन्होंने बहुत तरीके से प्लानिंग करके जो इनके दिमाग में विचार आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप सुनेंगे तो आप भी दाद देंगे कि लोग क्या से क्या सोच सकते हैं आज की डेट में। इसलिए किसी पे विश्वास करना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इन्होंने जो प्लानिंग बनाई उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बाज़ार से समोसे वाली चाट मंगाई। चाट मंगाने के बाद अपने हस्बैंड को बोला कि आज हमारे पास अपने घर पे चाट और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करते हैं और हम सब लोग एंजॉय करते हैं। हस्बैंड बेचारा सीधा साधा मासूम, उसने वो भी एग्री हो गया, खुश हो गया कि हाँ मेरे घर पे पार्टी चल रही है। और इस वाइफ ने जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया वो यहाँ पे सोचने लायक है। दरअसल अपने देवर से चूहे की दवा मंगवाती है और चूहे की दवा को उस समोसे वाली चाट में मिला देती है, प्लस 2-3 टैबलेट जो होता है उस कोल्ड ड्रिंक में मिला देती है छोटी वाली बॉटल में। और इसी ग्लास में जब डालती है तो वो स्पेसिफिक जो कोल्ड ड्रिंक होती है दवा वाली उसको पिला दिया जाता है, उसके समोसे वाली चाट में मिला दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब खाना खाता है तो उसमें भी चूहे की जो गोली होती है वो मिला देती है। और फाइनली ये रात में जब बंदा सोता है तो 2-3 बार उसको वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग होने के बाद उस बंदे की जान चली जाती है, वो उस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और इन लोगों की प्लानिंग अभी और भी शातिर प्लानिंग सोच देखिए कि उसकी जो बॉडी होती है उसको कई टुकड़ों में जो है वो बांटा जाता है, कट किया जाता है और उसको एक बोरे में भर के उसके घर में एक भूसे वाला कमरा था, उस भूसे वाले कमरे के अंदर बिल्कुल फर्श पे ले जाके रख दिया जाता है। ऊपर से भूसे का अंबार लगा दिया जाता है। आप जानते होंगे कि भूसे में कोई चीज़ अगर रखी जाती है उसमें बदबू आना बहुत मुश्किल है, या फिर भूसे में अगर कोई चीज़ रखी जाती है तो उस चीज़ का एहसास आपको नहीं होगा क्योंकि भूसा गर्म होता है बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ को 1.5 साल तक उस बॉडी को वहाँ पे इन लोगों ने रखा। जब इनको लगा अब इसमें से बदबू आने बिल्कुल बंद हो गई है, मामला रफा दफा हो गया है, आसपास के लोगों ने पूछताछ करनी शुरू की। तो इन लोगों ने बताया कि ये जो मेरा पति है, और छोटे भाई ने बोला मेरे जो बड़े भैया हैं वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। और आस पड़ोस के लोगों को डाउट भी नहीं हुआ क्योंकि आए दिन ये आदमी जो होता महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अपना घर छोड़ के अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता था। लेकिन जब 1.5 साल गुजर जाता है तो इन लोगों के घर में भूसा भी लगभग ख़त्म होने वाला होता है। तब इनके दिमाग में दोबारा से प्लान आता है कि क्यों ना ये जो बॉडी है इसको हम यहाँ से हटा के ठिकाने लगा देते हैं। इन लोगों ने बॉडी को अपने स्कूटी पे रखा और अपने घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ले जाके एक जंगल में फेंक दिया और फेंक के रात को भाग के आ गए। फाइनली जब आसपास के लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है तो लोगों ने इंस्टेंटली पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस एक्शन में आ जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बैक टू बैक कॉल्स की जाती हैं। पुलिस एक्शन में आती है। जब घटना की जो इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर तरीके से की जाती है तो पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक आदमी 1.5 साल से गायब है।
और 1.5 साल तक वो घर नहीं आया है। जब तक कभी भी वो 1 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रहा है। उससे ना किसी की फ़ोन पे बात हुई थी, ना ही किसी की उससे कॉल पे बात हुई थी, ना ही व्हाट्सएप पे किसी से चैट हुई थी। बिल्कुल कंप्लीटली वो आदमी सबसे कट चुका था। हर कोई आदमी जो था वो यही बोल रहा था कि हाँ, हो सकता है उसके खिलाफ़ कुछ साजिश हो या फिर जो भी हो। और इस तरीके से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो पता चला इस घटना में उसकी वाइफ़ और उसका छोटा भाई भी इन्वॉल्व थे। दोस्तों, आप सोचिए कि ज़माना क्या से क्या आ गया है। एक भाई जिस परिवार को पालने पोसने के लिए महीने भर के लिए 20-20 दिन के लिए घर से बाहर रहता था, वही भाई और वही पत्नी उसके साथ क्या कर बैठेंगे, शायद उसको इस बात की भनक भी नहीं रही होगी। लेकिन कहते हैं कि ये कलयुग है और इसीलिए आज की डेट में किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल चीज़ है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।